मतलब इसमें अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमू जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुलायम सिंह यादव अगले कुछ मिनटों के अंदर आपको जेट एग्जामिनेशन 2024 का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ में बताने जा रहा हूं। आप सभी विद्यार्थी हैं, अपने वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आज इस वीडियो की क्लास के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे जिन विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत करने के बाद किसी भी कारणवश इस एग्जाम में उनका जो अनुमानित स्कोर है उससे कम आ रहा है तो उनको कतई निराश नहीं होना, चाहे वो कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं। अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमू जयपुर आपके साथ है। आपके जो मार्क्स कमा रहे हैं उसके अंदर हम पूरा प्रयास करेंगे आपको वापस उनकी रिकवरी करवाने का, तो आप अंत तक ये वीडियो देखिएगा। आज की कट ऑफ से पहले अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमू जयपुर के द्वारा जो नए बैचेज प्रारंभ किए जा रहे हैं उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। और अभी हाल ही के अंदर कक्षा 10 का रिजल्ट आया है। कक्षा 10 के बाद में जो विद्यार्थी कृषि क्षेत्र में अपना रोजगार सुनिश्चित करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो वो अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आज से हमारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 10 के अंदर उनका 10 के अंदर 90% आया है, उस 90% स्टूडेंट वाले बच्चे के लिए संस्थान की तरफ से फीस के अंदर जो डिस्काउंट है, तो जो 90 से अबव जिन बच्चों का परसेंटेज है उनके लिए संस्थान ने फ्री ऑफ कॉस्ट कक्षा 11 और कक्षा 12 का जो है वो किसी बिना फीस के उस बच्चे का एडमिशन हम लेंगे और उस बच्चे को अच्छा तैयार करेंगे। जिन बच्चों की परसेंटेज 88 है उनका 95% उनका डिस्काउंट है, मात्र 5% जो है उनका फीस लगेगा। 87 के बच्चों का 90% फीस डिस्काउंट है। 86% के बच्चों का 75% डिस्काउंट है और 85% वाले बच्चों का 60% डिस्काउंट संस्था की ओर से उनको दिया जाएगा। और जो बच्चा 80 प्लस है, 80 प्लस वाले बच्चों को 50% डिस्काउंट के साथ उनकी मात्र 50% फीस संस्थान के द्वारा ली जाएगी। तो जो बच्चा गरीब है, कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, उस बच्चे के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमू जयपुर के प्लेटफॉर्म पे वो तैयारी करवा सकता है या अपनी आने वाले समय की जो है तैयारी कर सकता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूं, हमारे जो आज के कट ऑफ है उस कट ऑफ से रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे। और कट ऑफ के डिस्कस से पहले जो पेपर का जो लेवल है उस पेपर के लेवल के ऊपर भी हमारे को बात करना जरूरी है, क्योंकि जब तक पेपर के लेवल के बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे जब तक एक्चुअल कट ऑफ का आ पाना बहुत मुश्किल है। अराइज टीम जो है, जितने भी फैकल्टी है, जितने भी मेंबर्स है, जो जेट को कई वर्षों से इस एग्जाम को बारीकी से देख रहे हैं, बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, उन एक्सपर्ट लोगों की टीम के निष्कर्ष के बाद में आज का जो कट ऑफ है वो तैयार किया गया है। और ये जो कट ऑफ है मैं आपको ये भी बताना चाहूं, पिछला हमारा जो कट ऑफ था एग्जामिनेशन 2023 का, वो 100% आपका जो यूनिवर्सिटी का कैंपस था उस कट ऑफ के अंदर हम 100% सफल हो पाए। अब यहां पे इस कट ऑफ से पहले अपन बात करेंगे जेट एग्जाम 2024 का जो पेपर का जो एक लेवल था वो लेवल किस प्रकार का था। जैसे अपन सबसे पहले एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री जो आपके एबीसी ग्रुप के जो बच्चे हैं उन एबीसी ग्रुप के बच्चों के बारे में अपन डिस्कस करें। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से एग्रीकल्चर का जो पेपर है बहुत टेक्निक पेपर है और धीरे धीरे उसमें जटिलताएं बढ़ाई गई और पेपर का एक अच्छा लेवल तैयार किया। आज के 3-4 साल पहले आपने देखा होगा बच्चे 160 में से 150 प्लस नंबर लेके आ रहे थे, लेकिन पिछले 1-2 सालों के अंदर जैसे जैसे पेपर टफ आया बच्चों का ग्राफ गिरा और कम कट ऑफ के अंदर बच्चा यूनिवर्सिटी में जा रहा है। मेरे एनालिसिस में कल का जो पेपर था उस कल के पेपर के अंदर जैसे एग्रीकल्चर के पेपर को अपन 3 भागों में बांटते हैं, तो उसमें देखते हैं कि
इस पेपर में लगभग आपके जो 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको हर एक बच्चा ठीक कर सकता था, हर एक बच्चा। इसके बाद में इसके जो 8 क्वेश्चन थे वो ऐसे क्वेश्चन थे जिसको अपन मीडियम कह सकते हैं, सरल भी नहीं थे और जटिल भी नहीं थे। लेकिन ऊपर के जो लगभग आपके 7+3 क्वेश्चन, इस ग्रुप को मैं 2 भागों में बांटूंगा, जिसमें आपने देखा होगा यहां तक हर एक बच्चा जा पा रहा था। ये जिसकी थोड़ी सी तैयारी ठीक थी, सामान्य से ज्यादा तैयारी थी उसकी, वो बच्चा यहां तक पहुंच गया। लेकिन ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी वाला बच्चा, वो इन 3 क्वेश्चनों को कर पाया। लेकिन ये 6 से 7 क्वेश्चन जो थे उनका लेवल बहुत अलग था। जैसे अपन बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन था, इसके अलावा जो एनिमल डिजीज के क्वेश्चन थे कुछ, तो ये थोड़ा सा टिपिकल था, जो एक बहुत अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे को भी वहां पे ये क्वेश्चंस जो है वो क्लियर तरीके से नहीं आ पा रहे थे। तो यहां अपन समझ सकते हैं कि जो टॉपर बच्चा था एग्रीकल्चर के अंदर, टॉपर बच्चे के एग्रीकल्चर के अंदर, यहां पे टॉपर बच्चे के नंबर जो है वो 125 से 130 नंबर, जिसको टॉपर बच्चा अपन कह सकते हैं, वो बच्चा यहां तक पहुंच पाया। क्योंकि टॉपर जो बच्चा है, ये 7 क्वेश्चन टिपिकल थे, लेकिन उसने अपनी आइडियोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस को उसने पुटअप किया और इनको भी उन्होंने ठीक किया। इसलिए टॉपर जो बच्चा है 125 से 130 तक उसके नंबर आ सकते हैं इस जो है अपने पेपर के अंदर। सेम बायोलॉजी की कंडीशन बात करें, टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी थी, इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी यूज किया गया, और इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी और उसके ऑप्शंस को देखते हुए एक बैलेंसिंग पेपर था। लेकिन ये मीडियम से थोड़ा अपर क्लास का टाइट पेपर था, इसलिए आप जो है टॉप क्लास जो बच्चे हैं, टॉप क्लास बच्चे इसमें 125 से 130 के आसपास वो जो बच्चे हैं वो नंबर लेके आ रहे हैं। इसके अलावा हमारा केमिस्ट्री का भी यही कंडीशन है। केमिस्ट्री के अंदर एक सॉइल साइंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी का जो पार्ट था, सॉइल साइंस और डेयरी केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चनों को छोड़े, बाकी के जो 30 क्वेश्चन थे वो थोड़े से बढ़िया क्वालिटी के थे, अच्छे ऑप्शंस दिए गए। तो वहां पर केमिस्ट्री के अंदर उच्च क्वालिटी के जो बच्चे हैं, वो उच्च क्वालिटी के जो बच्चों का जो एक कट ऑफ था, वो कुल मिला के वो भी आपका 125 से 130 नंबरों तक का था। कुल मिला के तीनों जो पेपर थे, तीनों सब्जेक्ट थे, उनकी जटिलता और सरलता वो लगभग सेम थी। बाकी एग्रीकल्चर के अंदर बच्चों ने गलतियां बहुत की है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, इसलिए नेगेटिव मार्किंग का भी इफेक्ट आया है। तो अपन बात कर रहे हैं यहां पे कि जैसे एक जो टॉप क्लास का बच्चा है, अच्छा रैंकर बच्चा है, जिसको अपन कह सकते हैं टॉप 10 का जो बच्चा है, टॉप 10 के बच्चों का जो स्कोर है वो 375 से 390 का स्कोर है। ये अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर जो है चोमू जयपुर का प्लेटफॉर्म ये कह रहा है कि हमारे नॉलेज के आधार पे जो टॉप क्लास बच्चे हैं, अच्छी रैंकर बच्चे हैं, जो 1 से लेकर 10 तक की रैंकर जो बच्चे हैं, उनका हाईएस्ट स्कोर अकॉर्डिंग टू इस पेपर के वो स्कोर हो सकता है आपका 375 से 390। लेकिन टॉप क्लास के बाद में सेमी टॉप क्लास स्टूडेंट आते हैं जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जाते हैं। उन बच्चों की अपन बात करें तो वो जो बच्चे हैं, वो बच्चे यहां पे मान के चलो कि जैसे एग्रीकल्चर के अंदर जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जाने वाले जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, तो वो जो बच्चे हैं, जैसे आपके देखा होगा एग्रीकल्चर के अंदर 110 के आसपास वो नंबर लेके आ पा रहे हैं। इसके अलावा जैसे क्योंकि उन्होंने सारे के सारे जो क्वेश्चन किए हैं उसमें काफी नेगेटिव किए हैं, इसलिए नेगेटिव मार्किंग को काट पीट के उनका जो लेवल है वो लेवल कुल मिला के 100 से 110 के आसपास है। इसके अलावा जैसे केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर अपन बात करें 100, और केमिस्ट्री के अंदर अपन बात करें जैसे 90 से 95 जो मार्क्स है। इस प्रकार से जो अपने राजस्थान का 1 नंबर जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है उदयपुर, जिसका कट ऑफ पिछली बार भी ज्यादा था, मेरे अकॉर्डिंग जो है जिस बच्चे के 305 से
10 के आसपास नंबर आ रहे हैं, वो हमारे राजस्थान के टॉप मोस्ट कॉलेज के अंदर उस बच्चे का एडमिशन हो सकता है। ये मैंने जो कट ऑफ तैयार किया है, ये पेपर की जटिलता और उसकी सरलता के सिचुएशन को समझते हुए मैंने ये कट ऑफ तैयार किया है। अब ये आपकी पेपर का एक फॉर्मूला था, लेकिन जैसे मीडियम प्रकार का जो बच्चा था उसको यहां पे इस पेपर में पेशेंस रखना चाहिए था, और उन कॉलेज की कट ऑफ के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अपन जो है सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो राजस्थान के टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके कट ऑफ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहां डिस्कस में आप देखो हमारा जो है जेट एग्जामिनेशन 2024 का जो कट ऑफ है, उस कट ऑफ के ऊपर अपन एक नजर डालते हैं। तो वो जो कट ऑफ है वो देखिएगा, यहां पर है आपका यूनिवर्सिटी कैंपस। तो हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस यहां पर है कैटेगरी, और ये है एक अनुमानित जो है स्कोर कि एमपीटी के अंदर जाने के लिए, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए हमारे बच्चे को कितना स्कोर चाहिए। यहां पर देखिएगा जैसे महाराणा प्रताप का जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ के अंदर अपन जनरल स्टूडेंट की बात करते हैं। तो जनरल स्टूडेंट के अंदर आप ये देखें, इस साल जेट एग्जाम 2024 के अंदर जो बच्चा एमपीटी के लिए यदि 305 से 310 नंबर लेके आ रहा है, तो हमारा अनुभव ये कहता है श्योर उस बच्चे को बड़ा एमपीटी का यूनिवर्सिटी मिलने वाला है। तो जिन जिन बच्चों ने 305 से लेकर 310 का स्कोर कर रखा है, वो बच्चे आराम से इजी गोइंग एमपीटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर वो जा पाएंगे। ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का कट ऑफ यदि 295 से 300 के आसपास है, तो वो बच्चे इजी गोइंग जो है वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो बच्चे आराम से एडमिशन ले पाएंगे। अब आप कहोगे सर आपने गर्ल्स का और बॉयज का अलग अलग नहीं बताया। तो गर्ल्स और बॉयज का 5 से 7 नंबर का गैप रहेगा, वो आप अपने हिसाब से इसको एक बार थोड़ा सा मैनेज करना। जैसे यहां 305 से 310 है, तो 295 से 300 गर्ल्स का कट ऑफ जो है हमारे एमपीटी का रहेगा। इसके अलावा एसटी एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, एसटी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट लगभग 30 से 35 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से थोड़ा सा कम करके वो अपने आप जो है कट ऑफ देख सकते हैं। जैसे यहां पे एसटी और एससी के जो स्टूडेंट है, इसके अलावा जैसे ईडब्ल्यूएस है और एक डब्ल्यूबीसी है, ये स्टूडेंट्स है वो एक जनरल कैटेगरी के बच्चे से 30 नंबर कम करके अपनी कट ऑफ का वो आंकलन लगा सकते हैं। हर एक कैटेगरी के अंदर गर्ल्स जो है बॉयज की अपेक्षा 5 से 7 नंबर का गैप होगा। इसके अलावा जो एसटी एससी ईडब्ल्यूएस जो है, डब्ल्यूबीसी है, एमबीसी है, जो वो 30 के आसपास उसको सामान्य कैटेगरी से नंबर कम करके अपने आप का स्कोर देखना है। तो यहां पे एमपीटी का जनरल स्कोर जो है वो 305 से 310, ओबीसी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 295 से 300 के आसपास। दूसरा जो यूनिवर्सिटी है स्वामी केशवानंद जो है श्री किरण नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, हमारा जोमनेर का जो जनरल का कट ऑफ है वो जनरल का कट ऑफ है बेटा आपके 295 से 300, और इसके अंदर ओबीसी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उसका 290 से 295 स्कोर यदि हो रहा है, उस बच्चे को आराम से जोमनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिलेगा उसको। एक जो हमारा नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है तीसरा नंबर का, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो हमारा बीकानेर है। बीकानेर का कट ऑफ कुछ सालों से थोड़ा सा घट रहा है। यहां देखो जनरल का कट ऑफ जो है यहां पे 290 से 300, और ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है 280 से 290, लगभग 5 से 10 नंबर का जो गैप है यहां पे ये बदल रहा है। तो आप जो है आपका स्कोर 290 से 300 है, ओबीसी जनरल कैटेगरी में हो आपका इजी गोइंग नंबर आएगा, और ओबीसी के अंदर आप हो 280 से 290 का स्कोर आपके है तो आप आराम से इजी गोइंग जा सकते। फोर्थ अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है
वो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के बारे में बात करेंगे। हमारा जनरल जो कट ऑफ है वो जनरल कट ऑफ हमारा 290 से 295 और ओबीसी का जो कट ऑफ है 280 से 290। अब आप कहोगे सर यहां जो कट ऑफ है वो बीकानेर के लगभग आसपास सा है, तो एक्चुअल के अंदर कोटा का बहुत ज्यादा जो है बच्चे प्रिफेयर कर रहे हैं कोटा जाने का, इसलिए कोटा का कट ऑफ जो है वो अपन जो अनुमान मानते हैं उससे 2-4-5 नंबर हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है। तो यहां पे आप इसको आराम से देख सकते हैं। उसके अलावा देखिएगा हमारा जो 4th एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारा जोधपुर वाला, जोधपुर वाले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में अपन देखते हैं। तो जोधपुर का जो कट ऑफ है वो जोधपुर का कट ऑफ देखिएगा, यहां पे जोधपुर का जो कट ऑफ आ रहा है जनरल के अंदर कट ऑफ आ रहा है 285 से 290। यहां पे देखो जोधपुर का जो कट ऑफ है वो है आपका 285 से 290 और ओबीसी का जो आ रहा है 280 से 290 जो है वो कट ऑफ आ रहा है। और अब की बार का जो यूनिवर्सिटियों का जो कट ऑफ का जो गैप है, मार्किंग का जो गैप है, वो मार्किंग का जो गैप है वो बहुत नजदीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक यूनिवर्सिटी की दूसरी यूनिवर्सिटी की अपेक्षा 20-20 नंबर ज्यादा जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, बहुत क्लोज इनके अंदर कंपटीशन रहेगा। तो ये आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों का कट ऑफ है। इसके अलावा देखो मैं आपको बताना चाहूं, अपने यूनिवर्सिटी के बाद में हमारी कुछ मीडियम प्रकार की कॉलेज आती है। मीडियम प्रकार की जो कॉलेज है, मीडियम प्रकार की कॉलेज के अंदर जैसे आपने देखा होगा हमारा फतेहपुर है, फतेहपुर सिक्कर का कॉलेज है, एक आपका भीलवाड़ा का कॉलेज है, भीलवाड़ा का कॉलेज है। इसके अलावा जैसे आपका लालसोट है और एक आता है बेटा आपके नागौर। तो इन कॉलेजों का जो एक्चुअल में जो कट ऑफ रहने वाला है वो रहने वाला है ये 265 से लेकर 275 के आसपास। जिन बच्चों के 265 से 275 मार्क्स आ रहे हैं उनको जो एक मीडियम यूनिवर्सिटी कैंपस के बाद की जो अच्छी क्वालिटी की कॉलेजें हैं वो कॉलेज जो है उन बच्चों को, जिसमें फतेहपुर सिक्कर, भीलवाड़ा, लालसोट और एक है बेटा आपके नागौर, उन बच्चों को 265 से 275 मार्क्स में ये कॉलेज आपको मिल सकता है। इसके अलावा देखो आपने देखा होगा कुछ ओल्ड कॉलेजें भी है। ओल्ड कॉलेज के अंदर जैसे आपका सवाई माधोपुर है, नवगांव अलवर है, हमारा चिमनपुरा सापुरा है, सुमेरपुर पाली है, एक झालावाड़ कॉलेज है। तो इन कॉलेजों का जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा आपका 250। जो ओल्ड कॉलेज है, ओल्ड कॉलेजों के आपके यदि मार्क्स आ रहे हैं 250। लेकिन यहां पे कुछ बच्चों की डिमांड ये है सर हम लोग बिल्कुल प्रेशर बैच में थे, क्रेश बैच में थे, हमारा स्कोर ज्यादा नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा जो हमारी न्यू कॉलेज है जिसमें कैंपस नहीं है, प्रोफेसर भी नहीं है, एक थोड़ा सा नॉर्मल कॉलेज है, क्योंकि पिछले 2 साल पहले आनंद फानन में उनका अनाउंसमेंट हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 140 प्लस जो स्टूडेंट्स है 140, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो किसी न किसी सरकारी कॉलेज के अंदर उन बच्चों का एडमिशन इस साल होने जा रहा है। हालांकि अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर का प्लेटफॉर्म कतई नहीं चाहता कि बच्चा इस कॉलेज के अंदर जाए, लेकिन फिर भी किसी बच्चे की इच्छा हो कि मेरे को साल खराब नहीं करना और सर मेरे को किसी भी हालात में कॉलेज में जाना है, वो बच्चा 140 प्लस यदि नंबर लेके आ रहा है इजी गोइंग, उसको सरकारी कॉलेज आपके आराम से मिल सकता है। पेपर का जो लेवल था इतना ज्यादा जटिल नहीं था, लेकिन बच्चे को कंडीशंस को समझना था, भांपना था उस स्थिति को और फिर उस हिसाब से उसको पेपर करना था। तो ये आपका जो कट ऑफ है। दूसरी चीज हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट किस किस सेक्टर पे काम करता है, तो अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर का हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये कक्षा जो 11 और 12 है, हमारा जो 11th 12th जो है कक्षा 11,
कक्षा 12 और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के फाउंडेशन बैच हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा संचालित किए जाते हैं। और आज ही से हमारा जो 11th 12th फाउंडेशन का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। राजस्थान के किसी भी कोने से जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अपने भविष्य को खोज रहे हैं वो अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर का प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं। इसके साथ ही यहां पे आपका CUET है और आपका राजस्थान लेवल के एग्जाम JET का एग्जाम है, उसकी तैयारी भी करना चाहता है तो हमारा 15 जून से हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर जो आपके टारगेट बैच है वो संचालित कर दिए जाएंगे। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स जो है 15 जून के बाद आपका यदि नंबर नहीं आया है, आप आगे जाना चाहते हो, एक अच्छे संस्थान के साथ जुड़कर आप एक अच्छी कॉलेज में जाना चाहते हो, अच्छे कैंपस में जाना चाहते हो, हिंदुस्तान के टॉपेस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में आप जाना चाहते हो तो अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर के प्लेटफॉर्म को आप चुन सकते हो, जहां हमारे पास में उत्तम क्वालिटी का बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल प्लस लाइब्रेरी हमारे पास में यहां पर उपलब्ध है। एक बेस्ट टीम और बेस्ट मैनेजमेंट टेक्निकल रूप से आप लोगों को नेक्स्ट सेशन के लिए हम तैयार करेंगे, इसलिए आपको कतई हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है आप आराम से, जो बच्चा क्रेस बैच में किसी भी इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहा था, बायलक उसका नंबर नहीं आया, चाहे वो कहीं से तैयारी कर रहा था, कोई इफेक्ट नहीं है। आप अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर के प्लेटफॉर्म को देखकर आप वहां पर पुराने रिजल्ट के बेसिस पे आप इसका चुनाव कर सकते हो, जहां संपूर्ण फैसिलिटी के साथ आपको एक आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। एक बार लास्ट के अंदर जो हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस का जो कट ऑफ है, आप इस कट ऑफ को एक बार आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंत के अंदर मैं यही कहना चाहूंगा, किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर संबंधित तैयारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है, जो आपको यहां पे दिए हुए हैं, इसके जो है वो आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे जो है संपर्क कर सकते हो। और किसी भी प्रकार की तैयारी 11th 12th एग्रीकल्चर बोथ मीडियम, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, जेट CUT के बैचेज की आप तैयारी कर सकते हो। और ये जो कट ऑफ है आप देखना, ये कट ऑफ आप जब आप काउंसलिंग करवाओगे, काउंसलिंग करवाने के बाद में जब आपके सामने होगा तो आप देखोगे कि ये तो सर ने कट ऑफ पहले बता दिया था, क्योंकि हमारा 11-12 साल का अनुभव है। उस अनुभव के आधार पे हमने पूरी टीम ने मिलकर ये कट ऑफ तैयार किया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। धन्यवाद। बंद कर जीवन वीडियो।